हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाला अकेडमी 201 पर। आज हम जैसा कि कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिव पैसिव, आज हम पास्ट परफेक्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट का वॉइस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं उसका हमें सीखना है कि एक्टिव से हम पैसिव कैसे बनाएंगे। जब ACTIVE एक्टिव वॉइस जब सेंटेंस होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, यही तो हमें सीखना है। अभी मैं आपको थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, जिसे देखो यूट्यूब पर वो केवल क्या पढ़ा रहा है, क्वेश्चन। मैं थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी जब बच्चे को पता नहीं होगी तो क्वेश्चन कहाँ से करेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब क्या होता है कि अगर जब आपका इधर एक्टिव में हेड आएगा वर्ब एक्टिव वाक्य में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पहचान है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड आएगा। जब पैसिव में आपको चेंज करोगे तो क्या करोगे, हेड प्लस बीइंग, हेड भी लगाना है आपको पैसिव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है। बिना थर्ड फॉर्म में कोई पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे आप चेंज कर लेंगे। और अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कैसे क्या आएगा। एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड हर वर्क। और वह उसका काम खत्म, उसने उसका काम, वह उसका काम खत्म कर चुका था, ऐसे बोल सकते हैं। या उसने उसका काम खत्म कर किया था, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें हिंदी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं ध्यान रखना चाहता, क्योंकि हिंदी हमें मैटर नहीं करती। हमें पहचान करनी है कि हेड आ रहा है कि हाँ, वर्ब भी थर्ड में हमारी, हाँ ये पास्ट परफेक्ट है, पक्का जी। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो रूल हमारा, हमने आपको पैसिव चेंज करने का सबसे पहले रूल बता ही दिया है। सिंपल रूल है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, नंबर 1 पर इसको, तो इसका सब्जेक्ट बना लो, तो हर वर्क। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब इधर भी दी है सब्जेक्ट के बाद, तो इधर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इधर हेड, जो हमने यहाँ लिख रखी है हेड बीइंग। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी लिखी है और इधर भी चाहिए, फिनिश। उसके बाद बाई, उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट, क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट, ऐसे हम चेंज कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मोहन हेड, पास्ट में एक ही हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड ही है, हेड। उसके बाद प्लेट, तबला क्या होता है, बजाने वाला। तो ऐसी किसी को बजाते हैं तो हम, जैसे जो यंत्र होते हैं उनको बजाने के लिए एपरेटी का प्रयोग करते हैं, प्ले का। तो तबला हमने लिख दिया है, तो इसमें तबला हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। तो हम सॉरी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाक्य का ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमारा तबला सब्जेक्ट है, तो तबला को हम सब्जेक्ट बना के तबला, उसके बाद तबला के साथ हम हेड, मतलब हेड भी लगाएंगे, क्योंकि हेड हेल्पिंग वर्ब लगनी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। उसके बाद बाई, उसके बाद मोहन का ऑब्जेक्ट, तो मोहन ही होता है। ऐसे हम इसको चेंज कर लेंगे। एक्टिव से पैसिव चेंज करने का यही है, और कुछ नहीं है। अगला देखो, पैसिव एक्टिव, थर्ड नंबर, रुचि
हैड रिटिन, WRITTEN, रिटिन द लेटर बिफोर नून। रुचि अपना पत्र लिख चुकी थी, ठीक है, बिफोर नून, दोपहर से पहले। ऐसे आपने पास्ट में पढ़े थे। जब इसका पैसिव बनाएंगे एक्टिव का, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? ये एक्टिव वॉइस है AC, AV, ये पैसिव वॉइस कैसे होगा? इस सब्जेक्ट, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर लिख लो, लेटर। उसके बाद हेड, हेल्पिंग वर्ब है, हेड भी लगा लो। इसका कारण क्या है बी लगाने का? क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म है ये, और हमें थर्ड फॉर्म भी चाहिए और हमें पास्ट के लिए परफेक्ट फॉर्म भी चाहिए, इसलिए हम बी का प्रयोग करते हैं। रिटिन हो गया, वर्ब हो गई। अब बाई रुचि नहीं लिखेंगे, पहले ये लिख लेंगे, बिफोर नून। बिफोर क्यों लिखते हैं? जो बचा कुचा होता है सब भी बाई से पहले ही आ जाएगा। बाई रुचि, ऐसे हम पैसे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगला अगला सेंटेंस लिखेंगे, द फार्मर हैड नॉट प्लोड द फील्ड, FIELD, फील्ड। नेगेटिव वाक्य दिख गया हमें, कोई दिक्कत नहीं। इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव ये एक्टिव है, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इस वाक्य का सब्जेक्ट फार्मर है, ऑब्जेक्ट फील्ड है, वर्ब प्ले है, हेल्पिंग वर्ब नॉट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द फार्मर, वो द फील्ड, FIELD, फील्ड। हैड नॉट बीन, उसका थर्ड फॉर्म वर्ब भी, प्लेड नहीं है, प्लो है, PLOUGHED, प्लोड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, फार्मर का ऑब्जेक्ट, तो फार्मर का ऑब्जेक्ट क्या है? वही रहता है, FAR। ऐसे हम अपना एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे। अगला एक और देख लीजिए, जो सिंगल टाइप इंटरोगेटिव होगा, जो क्या से शुरू होने वाले होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? ये एक्टिव है, हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लीविंग दिल्ली। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था दिल्ली छोड़ने से पहले? दिल्ली छोड़ने से पहले या दिल्ली को छोड़ना ही हो गया हमारा, दिल्ली को छोड़ने से पहले क्या तुम्हें उन्होंने बुलाया था? तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में क्या है? पैसिव वॉइस में क्या है? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के हिसाब से यहाँ हेड, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही है, तो हेड ही लगेगी, हेड यू के बाद तुरंत बाद बीन लगा लो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो, उसके बाद जो बचा वो लगा लो, बिफोर लीविंग
दिल्ली, कम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो बचता है उसको। दिल्ली बाई दी का ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे हम सिंगल टाइप इंटरप्रेटर को बना देंगे। ठीक है, कोई समस्या है क्या समझने में? अगर समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। कोई समस्या नहीं इसमें। अगला पे एक्टिव देखेंगे, अगला वाला 6। अगला क्या होगा कि आपको ऐसे आएगा जैसे भाई हेड बी रीच्ड द न्यूज पेपर। हमने न्यूज़पेपर क्यों पहुंचना होता है, हम न्यूज़पेपर क्यों नहीं पहुंचे। रीच का प्रयोग मत करो, हो सकता है ये वर्ब इंट्रांजिटिव हो, इसको हटा दो, कुछ और वर्ब लगा लेते हैं, क्या हुआ, और वर्ब यूज कर लेंगे कोई। हाँ, नई वर्ब देख देता हूँ एक आपके लिए। ये लगा लो, ये सही है। भाई हैड BEATEN बीटन OLD ओल्ड मैन, ठीक है। वाई हैड बी बीटन ओल्ड मैन, हमने ओल्ड मैन को क्यों पीटा, ठीक है। इसका अगर हम ऑब्जेक्ट वो पैसिव बनाएंगे तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देखेंगे हम, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमें ओल्ड मैन मिलेगा। तो भाई हमारा भाई के नीचे भाई आता है, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य अगर एक्टिव है तो हमें अभी जब पैसिव बनाएंगे उसे इंटरोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। सब भाई के नीचे भाई, हेड के नीचे हेड, और उसके बाद ओल्ड मैन सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लग गया, फिर उसका बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्रिया की वो हमें पहले से मिलती है, वो परफेक्ट मिलती है। उसके बाद भाई, उसके बाद इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बी का ऑब्जेक्ट अश होता है US। ये आपका पैसिव बनके तैयार है, ठीक है। अब एक लास्ट सेंटेंस और देखेंगे और आपके कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे एक नेगेटिव प्लस नेगेटिव का देखेंगे। क्या देखेंगे हम? why had you not write WRITEN, ठीक है। राइट क्यों आएगा? WRITEN, रिटिन ऐसे। ESSE भाई, ऐसे वही कह रहा मैं, कुछ हो रहा है। ESSE भाई, इधर ESSE साइन ऑफ इंटरवेशन। अब ऐसा जब वाक्य बन जाए तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हमारा पैसिव ऐसे बनेगा। इसका पैसिव भाई के नीचे भाई लिखो, दिख रहा है ना आपको, हेड के नीचे हेड, सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के नीचे ऐसे को लिखो, क्योंकि तो हमें इसे सब्जेक्ट बनाना है। ई छोटी रखो, ESSE ऐसे। नॉट के नीचे नॉट, वर्ब नीचे वर्ब, थर्ड फॉर्म में नहीं, पहले बीन रह गया, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटिन, फिर वाई, यू का ऑब्जेक्ट यू लगता है,
जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये आपको पैसिव बन के तैयार हुआ। वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी कक्षा बिल्कुल फ्री में होती हैं, उनको आप जरूर देखें। थैंक यू गाइस।